नौजवानों सावधान, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। तुम किसको अपना आदर्श मान रहे हो? कौन तुम्हारा आदर्श है? क्या फिल्म के नाचने गाने वाले तुम्हारे आदर्श हो गए हैं? उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है? नौजवानों, युवाओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊपर चला जाए और सब कुछ लूट जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। नौजवानों, मृग के नाभि में कस्तूरी रहता है और उसके सुगंध से वह पागल हो जाता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। जंगल में दौड़ते 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 जंगल में फंस करके उसकी मौत हो जाती है। युवाओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारा आदर्श कौन है? तुम किसे अपना आदर्श मानते हो? किसे अपना सम्मान देते हो? तुम्हारा आदर्श कोई फिल्म का स्टार नहीं है। तुम्हारा आदर्श होना चाहिए देश के जवान, देश के किसान, देश के वैज्ञानिक, जो रात दिन 24 घंटे हमारी उन्नत के लिए काम करता है। किसान रात दिन 24 घंटा खेतों में काम करता है, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कीचड़ हो, और हमें अन्न दे रहा है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। और किसे तुम अपना आदर्श समझ रहे हो? वही जो हमारी माता बहनों को गाली दे रहा है, जो हमें हमारे से ही पैसा कमा करके अपने आप को महान समझता है। उसकी क्या औकात है? कौन ऐसा है जो अपनी माता बहन को गाली देने वाला है और हम लोग उसको अपना आदर्श समझ रहे हैं? तुम जाकर के ताली बजा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। युवाओं, तुम्हारे अंदर जोश और जज्बात होना चाहिए कि ऐसे लोगों का बाइकाट करें। जिस इंसान अपनी माता बहन को नहीं समझ रहा है, अपने भाई को नहीं समझ रहा है, अपनी संस्कृति को और हम लोगों को खंडित करने के चक्कर में है कि कैसे लोग खंडित हों, हमारी एकता उनको देखी नहीं जा रही है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जो भी आदर्श हैं, वो हमारे किसान हैं, हमारे नौजवान हैं। -40 डिग्रीज में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्र में हमारे जवान सुरक्षा के में लगे हुए हैं कि किस तरह से इनकी सुरक्षा की जाए। हमारे सारे देशवासी सुरक्षित होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पुलिस के जवान, किसान, अध्यापक, टीचर जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं। उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें हमें सम्मान देना चाहिए। हमारा आदर्श कोई फिल्म का स्टार नहीं है। अभी कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, किस हीरो ने कितना मदद किया? उनकी क्या औकात है? क्या वो पढ़े लिखे हैं? कितनी उनकी जानकारी है? क्या नॉलेज है? कितनी वो हमारी संस्कृति के बारे में जानते हैं? केवल हमें भिड़ाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से हम लोग कट करके एक दूसरे को समाप्त कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल टीआरपी पाने के लिए, केवल अपना चैनल चलाने के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए उनका एक उद्देश्य बना हुआ है। क्या तुम्हारी औकात है? तुम क्या करते हो? किस तरह से तुम हमारे समाज में विखंडन कर रहे हो? जब तुम हमारी माता बहन के बारे में गाली दे रहे हो और हम लोग ताली बजा रहे हैं, कितने शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसलिए कभी भी जो भी इस तरह से काम कर रहे हैं, उनका कभी भी मंसूबा साफ नहीं होने वाला है। युवाओं, जागो, जागो, अपने आप को समझो। हमारे आदर्श हमारे सैनिक हैं, हमारे जवान हैं, हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, बुद्ध जी हैं, महावीर स्वामी जी हैं, जो हमारे आदर्श हैं। सरदार भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जो देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिए। ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श नहीं हैं जो केवल हम ही से कमाई कर करके और हम ही को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। यह बहुत शर्म की बात है। इसलिए सब लोग एक होकर के एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें। जब तक आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं होने वाला है। तुम्हारे आंखों पर कौन सी ऐसी पट्टी लग गई है? कौन सा ऐसा चश्मा लग गया है कि तुम लोग बुरी बात सुन करके भी ताली बजा रहे हो और हंस रहे हो? क्या ये हमारे देश की संस्कृति है? क्या ये हमारे समाज की संस्कृति सभ्यता बनी हुई है? हमारे समाज में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। माता और जन्म देने वाली माता, भारत माता, ये हमारे स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। ये तन्नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। और ऐसे लोग हमारा मजाक समझ रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और हम लोग ताली बजा करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। इसलिए सब लोग संगठित होकर के, एक होकर के अपने आप पर और अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी, रामकृष्ण परमहंस जी, सिद्धार्थ जी, इनके बारे में आप अध्ययन करें, इन्हें पढ़ें, इन्हें समझें। बाबा रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, ये हमारे आदर्श हैं, जो जीवन से शुरू से लेकर के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे का परोपकार कर रहे हैं। इसलिए हमारे वैज्ञानिक जो हुए, जो डॉक्टर हैं, किसान हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए जवान, ये हमारे आदर्श हैं। हमारे आदर्श फिल्मी स्टार नहीं है। इनका दोहरा जीवन है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये हमारी मदद करने वाले नहीं हैं, हमारी सहायता करने वाले नहीं हैं। इसलिए युवाओं, जागो, जागो, अपने आप को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने सनातन को पहचानो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। कभी भी इस तरह की बातें सोच करके आपके अंदर कुंठा होनी चाहिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं और हम लोग ताली बजा रहे हैं, हम लोग खुश हो रहे हैं, इसी बात को लेकर के बहुत नाराजगी है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सब लोग समभाव होकर के रहें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, और कभी भी पैसा कमाने का ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता न रहे। सावधान रहते हुए अपना जीवन यापन करें। गलत कामों से बिल्कुल दूर रहें। कोई शॉर्टकट रास्ता मत अपनाएं। मेहनत करके, संघर्ष करके जो कुछ आपको मिल जाता है, पूरी शक्ति लगा दें, अपना पूरा जी जान लगा दें। जब तक आप अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाएंगे, पूरा डूब नहीं जाएंगे, तब तक सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। गलत कामों से बिल्कुल दूर रहें। युवाओं,
अपने आप को समझो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, संघर्ष करो और जीवन में आगे बढ़ते हुए जो हमारे जवान -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेहनत कर रहे हैं, रात दिन 24 घंटे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। किसान कितना मेहनत करता है, जवान कितना मेहनत करता है, हमारे वैज्ञानिक कितने मेहनत कर रहे हैं, एक अध्यापक बच्चों को शिक्षित करने के लिए कितना मेहनत करता है। हमारे आदर्श तो ऐसे लोग हैं, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, जो योग सिखा करके दवाइयों को कम कर दिए, लोग अब मेहनत कर करके 10 साल उनकी उम्र बढ़ गई, शरीर उनका मजबूत बना हुआ है। ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल ही मेहनत करना है, संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, जीवन में सफलता को प्राप्त करना है। जब इस तरह की हमारे अंदर आदत होगी तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अपने आँखों पर लगा हुआ चश्मा हटाओ, पट्टी को हटाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो। हमारे आदर्श हमारे किसान हैं, हमारे जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारे पुलिस वाले हैं जो रात दिन हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे डॉक्टर हैं जो हमें जीवन देते हैं, इनको हमें आदर्श समझना है। हमारे खिलाड़ी हैं, रात दिन मेहनत करते हैं बेचारे, तब जा कर के हमें कुछ प्राप्त होता है। इसलिए जो व्यक्ति मेहनत किया है, शुरू से ज़मीन से लेकर के जो उठा हुआ है, वो हमारा सम्मान है, उसे हमें आगे बढ़ना है। जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसे बिल्कुल बाईकाट करना है। सरकार जो न्यायालय दंड देगी वो तो देगी ही, सरकार जो करेगी करेगी, लेकिन हमारा काम क्या है कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लें, बाईकाट कर दें, एकदम से उनसे दूर बना लें। जो लोग हमें बांटने के चक्कर में हैं, जो हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो हमारी माताओं बहनों का सम्मान करना नहीं जानते, वो हमारे आदर्श हो कैसे सकते हैं? वो हमारे आदर्श बिल्कुल नहीं है। हमारे आदर्श भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं। स्वामी श्री श्री रविशंकर जी हैं, स्वामी रामदेव जी हैं, किसान हैं, जवान हैं, मजदूर हैं, ये लोग हमारे आदर्श हैं। केवल टीआरपी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बेहूदी हरकत करना बिल्कुल बंद करें। इस तरह का अगर काम करेंगे समाज में बिखराव होगा। और एक आतंकवादी 2-4 लोगों को मारता है, लेकिन ऐसे लोग उल्टा सीधा बोल बोल करके पूरे समाज में जहर फैला रहे हैं। इनकी आप क्रियाकलापों को जानें, ये करना क्या चाहते हैं, समाज में करना क्या चाहते हैं, एक दूसरे को बांटना चाहते हैं, समाज में गलत संदेश देना चाहते हैं कि लोग किस तरह से इनके अंदर नफरत की भावना पैदा हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम जानते हो? केवल हंसना और उल्टा सीधा बात कर करके तुम लोगों को भड़काने के चक्कर में पड़े हुए हो, ये बहुत बुरी बात है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, सभी देशवासी संगठित हों, एक हों, बुरे लोगों का दूरी से उनको बाइकाट करें। अगर हम उनके पास जाएंगे नहीं, उनको सुनेंगे नहीं, तो उनकी टीआरपी बढ़ेगी कैसे? हम ही लोगों से पैसा कमाते हैं। आज उनकी शोहरत कहाँ से हुई है? कितना घर से पैसा उड़ाए थे, कितनी उनके पास पूंजी रही है? खाली हाथ आए थे, लेकिन आज अरबपति करोड़पति हो गए हैं, करोड़पति हो गए हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं और हम ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। इसलिए युवाओं, जागो, अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो, देश दुनिया में अपना नाम रोशन करो, परिश्रम करो। मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी के कहने से बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, संगठित हों, मजबूत बने, मेहनती हों, कभी भी शॉर्टकट रास्ते पर मत जाएं। धन्यवाद।